तो मित्रों, स्मैकडाउन में ऐसा रहस्यमय कांड हो गया कि पॉल हेमन ने अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को ही धोखा दे दिया। मगर ये धोखा इतना सीधा नहीं है जितना लगता है। इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है कि नहीं। सीएम पंक स्टेज पे आया, बोला रेसलमेनिया 41 में हेमन मेरे साथ होगा, और रोमन तो हंसते हंसते लोटपोट हो गया। मगर जब हेमन ने रोमन की बात ठुकरा दी तो हंसी अचानक गायब। क्या ये सब एक नाटक था? क्या हेमन ने पहले से सीएम पंक के साथ कोई गुपचुप डील कर रखी थी, या फिर रोमन को अंधेरे में रख के कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है? क्या ये धोखा सिर्फ एक शुरुआत है और असली तमाशा रेसलमेनिया 41 में सामने आएगा? सोचो, अगर हेमन का दिमाग और पंक का प्लान मिल जाए तो रोमन की टेबल पे हेड कौन होगा? चलो इस रहस्यमयी पर्दे को धीरे धीरे कानपुरिया अंदाज में उठाते हैं। काहे कि जब वाइज मैन की चाल चल जाए तो ट्राइबल चीफ की कुर्सी भी रहस्य बन जाए और फैंस की नींद भी उड़ जाए। तो दोस्तों, स्मैकडाउन का मेन इवेंट देखा क्या? अगर नहीं देखा तो भैया तुमने जिंदगी का सबसे बड़ा तमाशा मिस कर दिया। स्टेज पे सीएम पंक, वो शिकागो का शेर, ऐसा आया कि मानो कानपुर का गुंडा चौक में एंट्री मार रहा हूँ। उसने चौड़े में ऐलान कर दिया, रेसलमेनिया 41 में पॉल मेरे साथ खड़ा होगा, मेरी साइड पे। ये सुनते ही रोमन रेंस, जो अपने आप को WWE का ट्राइबल चीफ और हेड ऑफ द टेबल कहता है, वो तो हंसते हंसते लोटपोट हो गया। बोला, अरे हेमन भैया, ये पंकवा क्या बकवास कर रहा है, जल्दी से मना कर दो और मेरे साथ चलो, टाइटल की प्लानिंग करनी है। मगर भैया यहाँ ट्विस्ट आ गया। पॉल हेमन ने रोमन की बात को ऐसे ठुकरा दिया जैसे कानपुर का लड़का शादी में लड़की वालों की कड़क चाय को ना बोल देता है। हेमन बोला, नहीं रोमन, मैं पंक के साथ हूँ। और फिर क्या, रोमन ने गुस्से में हेमन पर हाथ उठाने की कोशिश की, मगर तभी पंक ने मौका देखा और रोमन को जीटीएस मार के ऐसा ढेर किया कि रोमन की हालत देख के लग रहा था मानो उसकी थाली से कोई समोसा चुरा ले गया। अब सवाल ये है, आखिर हेमन ने रोमन को ऐसा धोखा क्यों दिया? चलो 3 बड़े कारण बताते हैं, कानपुरिया अंदाज में, थोड़ा ड्रामा, थोड़ा मसाला और ढेर सारी हंसी डाल के। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल कुमार पांडे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया कर डालो। चलो चाय पीते पीते स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये तो सबको पता है कि रोमन रेंस अपने आप को WWE का बादशाह समझता है। रिंग में उसका रौब ऐसा है कि मानो कानपुर का कोई दबंग अंगा घाट पे कब्जा करने के लिए निकल पड़ा। मगर पॉल हेमन के साथ उसका बर्ताव देखो, ऐसा लगता है जैसे हेमन उसका नौकर हो जो बस हाजी हाजी करता रहे। हर बार रिंग में रोमन चिल्लाता है, वाइज मैन इधर आ, उधर जा, ये कर, वो कर। अरे भैया, हेमन कोई तुम्हारा चौकीदार थोड़ी ना है, वो तो WWE का हॉल ऑफ फेमर है। थोड़ी तो इज्जत करो, जिसने ब्रॉक लेसनर, सीएम पर और ना जाने कितने सितारों को टॉप पर पहुंचाया। मगर रोमन को लगता है कि हेमन उसकी जेब का मोबाइल है, जब मन किया निकाला, जब मन किया बंद कर दिया। अब कानपुर में तो ऐसा होता है कि अगर कोई अपनी औकात भूल जाए तो लोग उसे लात मार के भगा देते हैं, और यहाँ भी वही हुआ। वहीं दूसरी तरफ सीएम पंक के साथ हेमन का रिश्ता देखो, दोनों की यारी ऐसी कि मानो गंगा किनारे 2 दोस्त पराठे खाते हुए गप्पे मार रहे हैं। पंक हेमन को अपना भाई मानता है, उसकी इज्जत करता है। याद करो, जब सोलो सिकोवा ने हेमन को मारने की कोशिश की थी तो पंक ही आ गया था उसने बचाने के लिए। अब बताओ, अगर तुम हेमन होते तो किसके साथ जाते? एक तरफ रोमन जो तुम्हें नौकर समझे और दूसरी तरफ पंक जो तुम्हें भाई मान। हेमन ने सोचा, अबे रोमन तू तो गया, अब मैं पंकवा के साथ जा रहा हूँ, और बस धोखा दे दिया। कानपुर में कहते हैं ना, जो इज्जत ना दे उसको ठोकर मार के आगे बढ़ लो। हेमन ने वही किया और रोमन की हालत ऐसी हो गई जैसे किसी ने उसकी बाइक की चाबी छुपा दी हो। अब दूसरी रीजन की तरफ चलते हैं। भैया, पॉल हेमन और सीएम पंक की दोस्ती तो ऐसी है जैसे कानपुर में मम्मी और भैया की जोड़ी, एक बिना दूसरे के अधूरा। इन दोनों का इतिहास देखो। सालों पहले जब पंक WWE में नया नया था तब हेमन उसका मैनेजर था। पंक को चैंपियन बनाने में हेमन का दिमाग था और पंक भी हेमन को कभी नहीं बोला। सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में जब रोमन की टीम को 5वां मेंबर चाहिए था तो हेमन ने किसे बुलाया? अपने प्यारे दोस्त पंक को, और पंक ने भी हेमन के लिए जान लगा दी, रोमन की टीम को जितवाया। अब उसे फेवर का टाइम आ गया और पंक ने बोल दिया, रेसलमेनिया में तू मेरे साथ रहेगा हेमन भैया। हेमन के पास कोई चारा नहीं था, काहे कि दोस्ती का वादा तो निभाना पड़ता है ना। वहीं रोमन को लगता है कि हेमन उसका गुलाम है जो हमेशा उसकी हाजी हाजी करेगा। मगर भैया, हेमन ने तो पंक की दोस्ती को चुना। और ये भी सोचो, पंक को पता है कि रोमन और सेथ रॉलिंस को हराना आसान नहीं है। रॉ में हुए स्टील केज मैच में रोमन ने दखल देकर पंक को हरवाया था। पंक को यह बात चुभ गई और उसने सोचा, अबे इन दोनों को सबक सिखाने के लिए हेमन चाहिए। और हेमन ने भी सोचा, रोमन तो तू मुझे बस डांटता रहता है ना, पंक तो मेरा भाई है, चलो इसके साथ मजा लेते हैं। बस रोमन को धोखा दे दिया। कानपुर में कहते हैं, दोस्ती में जान दे दो मगर दुश्मन को ठेंगा दिखा दो। हेमन ने वही किया और रोमन की हालत ऐसी हो गई है कि जैसे किसी ने उसकी थाली से कचौरी चुरा ली हो। अब तीसरा कारण तो ऐसा है जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। दोस्तों, रेसलमेनिया 41 में रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के भी ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है। और भैया, पंक को पता है कि रोमन और सेथ दोनों ही उससे पुरानी दुश्मनी रखते हैं। पंक ने कहा था कि रोमन और सेथ ने उसे कभी साफ साफ नहीं हराया। रॉ के स्टील केज मैच में रोमन रेंस की दखल अंदाजी की वजह से पंक हारा था। पंक को यह बात खाई जा रही और उसने सोचा, अब इन दोनों को पटकनी देने के लिए हेमन का दिमाग चाहिए। और हेमन ने भी सोचा, रोमन से तो मैं तंग आ गया हूँ, अब पंक के साथ मिलकर इसे हराते हैं। अब सोचो,
रेसलमेनिया में क्या होगा। रोमन और सेथ जो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं आपस में लड़ते रहेंगे। इनकी शील्ड वाली दुश्मनी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और भैया जब ये दोनों एक दूसरे को मारने में बिजी होंगे तब पंक और हेमन मिलकर इनकी बैंड बजा देंगे। हेमन का दिमाग तो ऐसा है कि वो रिंग के बाहर खड़े खड़े ही रोमन को चित कर देगा। शायद वो रेफरी को बहलाए या फिर कोई चाल चले कि रोमन और सेथ दोनों बाहर हो जाए और पंक मौका देखकर जीटीएस मारेगा और जीत लेगा। हेमन ने शायद ये सोचा हो कि रोमन रेंस तू मुझ पे बस चिल्लाता है, अब मैं पंक के साथ मिलकर तुझे हरवाऊंगा और रेसलमेनिया का सितारा बनवाऊंगा। और दोस्तों ये धोखा इसलिए भी दिया काहे कि रोमन को पता है कि पंक की जीत से उसकी भी शान बढ़ेगी। कानपुर में कहते हैं ना, जो यार को ऊपर ले जाए वही सच्चा यार। हेमन ने रोमन को छोड़ के पंक को चुना और अब रोमन की हालत ऐसी है जैसे किसी ने उसकी थाली से पूरा खाना साफ कर दिया। और मैं बताने वाला हूँ 3 बड़े कारण कि क्यों सीएम पंक रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस को धूल चटा के रेसलमेनिया का हीरो बनने वाला है। सबसे पहला कारण दोस्तों, सीएम पंक का तो पूरा रेसलिंग करियर ही एक सपने के पीछे भागते हुए बीता है, रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना। भैया ये सपना ऐसा है जैसे एक लड़का सोचे कि वो एक दिन गंगा किनारे अपनी दुकान खोलेगा और पूरा शहर उसकी कचौड़ी खाने आएगा। पिछले हफ्ते स्मैकडाउन में जब कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हुई तो पॉल हेमन ने पंक को ये खुशखबरी दी कि उसका सपना पूरा होने वाला है। पंक की आंखों में आंसू आ गए, मानो कोई भैया शादी के बाद पहली बार भौजी को बनाई जलेबी खा रहा हो। अब सोचो WWE इतना बड़ा मौका दे के पंक को पहले ही रेसलमेनिया मेन इवेंट में हरवा देगा। अरे ऐसा तो कानपुर में भी नहीं होता कि किसी की शादी में लड्डू खिलाने से पहले लात मार दी जाए। WWE को पता है कि पंक का ये पहला मेन इवेंट है। अगर वो हार गया तो फैंस का मूड ऐसा होगा जैसे किसी ने उसकी थाली से समोसा चुरा लिया हो। पंक को जिताना WWE के लिए बहुत जरूरी है, काहे कि ये उसका मैं होना वाला मोमेंट। रोमन और सेथ तो पहले भी रेसलमेनिया मेन इवेंट कर चुके हैं, मगर पंक के लिए नया नया तमाशा है। तो भैया WWE को इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए कि पंक को हरा दे। पंक की जीत पक्की है और रोमन सेथ की हालत ऐसी होने वाली है जैसे किसी ने उसकी बाइक की चाबी छुपा दी हो। अब दूसरा कारण सुनो जो पंक की जीत को और पक्का करता है, पॉल हेमन का दिमाग। भैया हेमन तो ऐसा शातिर बंदा है कि वो कानपुर के गंगा घाट पे चाय बेचते हुए तुम्हारी जेब से पैसा निकाल लेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हाल ही में हेमन का सारा ध्यान इस बात पे था कि वो अपना फेवर कैसे भुनाए। स्मैकडाउन में उसने साफ कर दिया कि वो अब रोमन रेंस को छोड़ के पंक की साइड ले रहा है। 5 साल तक रोमन रेंस का वाइस मैन बन के उसने ट्राइबल चीफ को टॉप पर पहुंचाया, मगर अब वो पंक का पुराना यार बन के वापस गया है। पंक को पता है कि रोमन और सेथ को हराना बच्चों का खेल नहीं है। ये दोनों तो रिंग में ऐसे लड़ते हैं जैसे कानपुर के 2 भैया गंगा घाट पे कुश्ती लड़ रहे हो। मगर हेमन के साथ मिलकर पंक की जीत पक्की हो सकती है। शायद हेमन कोई चाल चले, रेफरी को बहलाए या फिर रोमन को बाहर फेंक दे। और जब रोमन सेथ हैरान होंगे पंक मौका देख के जीटीएस मारेगा और ये मैच जीत लेगा। हेमन का दिमाग तो ऐसा है कि वो रिंग के बाहर से ही गेम पलट सकता है। कानपुर में कहते हैं जिसके पास दिमाग है वही बादशाह है। तो भैया हेमन के साथ पंक की जीत पक्की है और रोमन रेंस सेथ रॉलिंस की हालत ऐसी होगी जैसे किसी ने उनकी थाली से कचौड़ी चला ली हो। अब तीसरा और सबसे बड़ा कारण की बात करते हैं, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की दुश्मनी। भैया इन दोनों की स्टोरी तो ऐसी है कि मानो कानपुर के 2 यार गंगा किनारे पराठे खाते खाते आपस में भिड़ गए हो। ये दोनों शील्ड में साथ थे, मगर अब दूसरे को देखते ही ऐसा लगता है जैसे कोई भैंस को लाल कपड़ा दिखा दिया गया हो। पंक को यह बात अच्छे से पता है कि रोमन रेंस और सेथ किसी भी मैच में हो, अगर इनको आपस में लड़ने का मौका मिलेगा तो ये दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। रेसलमेनिया 41 में जब ये दोनों आपस में भिड़ेंगे तो ऐसा तमाशा होगा कि मानो कानपुर के चौक में 2 गुंडे आपस में लड़ रहे हो। रोमन सेथ को स्पीयर मारेगा, सेथ रोमन को कर्व स्टॉर्म देगा और दोनों एक दूसरे को मारने में बिजी रहेंगे। और भैया ये दोनों एक दूसरे की तरह बैंड बजाएंगे कि पूछो मत। पंक चुपके से मौका देखेगा, जीटीएस मारेगा और जीत लेगा। कानपुर में कहते हैं जब 2 कुत्ते लड़े तो तीसरा ले जाए हड्डी। पंक वही तीसरा कुत्ता है जो इस बार जीत की हड्डी लेकर जाएगा। रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की आपसी दुश्मनी पंक के लिए सोने पे सुहागा है और इनकी लड़ाई का फायदा उठा के पंक अपना सपना पूरा करेगा। तो भैया आपको क्या लगता है, पंक जीतेगा या रोमन सेथ वापसी करेंगे? नीचे कमेंट करके बता देना। तो दोस्तों बस हो गया आज का रेसलिंग का तमाशा। रेसलमेनिया 41 पंक की जीत पक्की है या रोमन सेथ कोई चमत्कार करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। मगर भैया एक बात पक्की है, कानपुर का रिंग मास्टर आपके लिए हर हफ्ते ऐसे ही मसालेदार खबरें लाता रहेगा। तो कमेंट में बताओ पंक का जीटीएस लगेगा या रोमन रेंस का स्पीयर चलेगा। और हाँ, लाइक का बटन दबाओ, शेयर करो अपने यारों से और सब्सक्राइब कर लो कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को। गाय के बिना सब्सक्राइब किए तो गंगा घाट पे चाय भी नहीं मिलती। बेल आइकन दबाना ना भूलना ताकि अगली बार जब हम कोई नया कांड करें तो तुम्हें सबसे पहले देख सको। तो तब तक के लिए चाय खत्म करो पराठे का और बोलो जय श्री राम। चलता हूँ भैया, मिलते हैं अगले हफ्ते। अलविदा।